अस्सलाम वालेकुम। चैनल माहर मोहम्मद मज़हर काठिया पर खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है वो है मकाला कंपोज कराने से कब कंपोज़र के हवाले से ज़रूरी हिदायत। देखें, कोई भी स्कॉलर होता है जब अपना कोर्स वर्क मुकम्मल कर लेता है उसके बाद उसने मकाला के मरहला में जाना होता है। ठीक है, पहले मौजू का इंतखाब आता है, उसके बाद उसने हतमी तहकीक में चले जाना होता है। तो कोई भी है उसको साबका तो पड़ता ही है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी को अपनी खुद कंपोजिंग आती है, वो इस वाले से एक्सपर्ट है, ऐसे वाले से वैसे तो वो कम ही होता है, क्योंकि उर्दू का बंदा हो इस वाले से आई टी में बहुत ही कम जाता है, कम बेश चंद एक में या चंद मदूदा के बराबर है। तो अगर इस हवाले से अगर आपको बाहर बाज़ार से काम कराना पड़ता है या कहीं से आप ऑनलाइन सेंटर से काम कराते हैं, तो इस हवाले से जो आपको ज़रूरी गुजारिशात या हिदायत हैं वो ये हैं मेरी तरफ से कि आप जिसे भी काम देना उसके हवाले से आपने ये देखना है कि उस बंदे में काम की महारत हो। पहले नंबर पर काम की महारत ये है कि आप जो उसे काम दें वो आपको फॉर्मेटिंग जो है उसके मुताबिक काम करके दे जो यूनिवर्सिटी में चल रही है। ठीक है, मतलब आप उसको बताएं, उसको समझ में आ जाए, ये उसकी महारत है। और उसके बाद जो मतलब कि कोटेशन है, हेडिंग है, अशार है, मतलब शेर को शेर की तरह लिखना, इसी तरह के नज़्म है तो नज़्म को नज़्म के अंदाज में लिखना। ठीक है, इस चीज़ का उसे इल्म होना चाहिए। ये ना हो कि वो नसर हो, नज़्म हो, उसको एक अंदाज में लिखे, कोटेशन को मतलब वो तोड़ के अपने हिसाब से फिट करने की कोशिश करे, ये मतलब फॉर्मेटिंग में आता है। तो इसमें उसमें काम करने की महारत होनी चाहिए। तो दूसरा, वक़्त पर काम करने आपको जो है ना वक़्त पे काम दे सके। मिसाल के तौर पे अब आपको काम चाहिए 10 तारीख को, ठीक है? और आप उसे कहते हैं कि मुझे 10 तारीख को काम चाहिए, और वो बंदा 10 की बजाय आपको 20 पे ले जाता है। तो मतलब अब वो आपको वक़्त पे काम ना देगा। तो इसी तरह जब आपका मतलब कि मकाला है 2 सेमेस्टर के बाद जमा होगा, तो फिर आपके लिए उस वक़्त भी परेशानी बना सकता है कि मतलब ये बंदा काम हमें वक़्त पे नहीं दे सका। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना। दूसरा, एक्टिव पर्सन, मतलब ये है कि उसमें सुस्ती और जो काहली है वो ना हो। मतलब कि जब भी काम जब आपको वास्ता पड़े, साबका पड़े, तो अचानक आपको मतलब कि रिस्पॉन्स दे, जवाब दे, चाहे रात का पहर हो। मतलब देखें ना कि निगरान जो होते हैं हर एक अपने हिसाब से चलता है। उसमें कुछ मूडी भी होते हैं, कुछ जो है मतलब कि आपको रिलैक्स भी देते हैं, और कुछ आपको समझते हैं, कुछ जो है स्कॉलर्स होते हैं वो भी निगरान को समझते हैं। मतलब दोनों के बराबर रल जाने से जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तौर पर तफहीम हो सकती है। उसमें ये होता है कि आपको एक्टिव पर्सन चाहिए होगा। मिसाल अगर आप अचानक खुदा न खास्ता जब आपके आखिरी मराहल चल रहे हो मकाला जमा कराने के, जब आपका मकाला कंपोज हो चुका हो और आपको अचानक कोई ऐसा थोड़ी बहुत तरमीम करनी पड़े, तो आपके पास आगे कंपोज़र वक्त ही ना दे सके, तो ये भी आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो चौथा पॉइंट मेरे पास है कीमत का तयन, मतलब कि जो आपने मुआहदा करना है, डीलिंग करनी है। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी आप काम कर रहे हैं वो एक तमा की गर्ज से ही होता है, रोज़गार के हवाले से ही होता है। तो जब भी आप किसी से आप मुआहदा करें काम करने की गर्ज से, या आप खुद करके जब फाइनल आप कराना चाहें, तो सेटिंग कराना चाहें, जो भी मरना हो, उसमें आपने मुआहदा का तयन करना है कि आपने उसको क्या कीमतें देनी है। ठीक है, उसके साथ कैसे मतलब कि आपने मामला तय करने हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ कुछ लोग समझते हैं कि कंपोज कराना ही कीमत है, उसके बाद ये नहीं उनको पता होता कि तो पहली दफ़ा स्कॉलर आता है एमफिल का, तो उसे इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं होता, उसको आगे तसीहात भी करानी होती हैं। खुदा न खास्ता प्लेजरम आ जाता है तो उसमें उसको तरमीम भी करानी पड़ती हैं। और उसके बाद जो है फाइनल जमा होने तक जो थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ हैं, हतमी सूरत देने तक, ये तमाम चलता रहता है। इस चीज़ों को भी आपने देना है कीमत के तयन में। मतलब कि आपने उससे तय करना है कि आपने पर पेज ये लेना है, तो उसमें मेरे मेरे मराहल जो है कंपोजिंग भी होगी, तसीहात भी होंगी, और उसके बाद प्लेजरिज्म की जो तब्दीलियाँ होंगी वो भी होंगी। ठीक है, और उसके बाद जब मेरी हतमी कॉपी जमा होती है तो उस हवाले से जो मतलब प्लेजरिज्म कॉपी तैयार करनी है, ये तमाम की तमाम चीज़ें भी होंगी। उस वक़्त आपने ये सारा मामला करके अपने पर पेज के हिसाब से तयन करना है कीमत का। तो जो आगे का है, सिर्फ कंपोजिंग ही नहीं होती। देखिए कंपोजिंग जो सॉरी माज़रत साहब, जो मेरे पास आगे 5वां पॉइंट है वो है कंपोजिंग। मतलब कंपोजिंग किसे कहते हैं, किसी को कोई मुसद्दा है उसको आप कंपोज कर देते हैं। तो वो सिर्फ कंपोजिंग ही आप ना समझिए, उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपने कंपोज करना है, उसको फॉर्मेट कराना है। उस फॉर्मेटिंग से मुराद है कि आप उसकी जो फॉर्मेटिंग है पिटीशन की वो दिलानी है। हेडिंग है वो उसका क्या होगा, उसके बाद आपने टाइटल बनवाने हैं, फॉर्म बनवाने हैं, उसके बाद आपने सफ़ात कहाँ से शुरू करानी है, ये सारी मतलब इसमें आती है। तो आपने इन तमाम चीज़ों को अपने कंपोज़र से डिस्कस करने के बाद फिर मामला तय करने हैं। ठीक है, जो छठा पॉइंट मेरे पास है ये है कि सफ़ात का शुमार। मतलब कि अब आपने रजिस्टर लिखा है, उसके को तकरीबन 200 पेज है।
200 पेज हैं और आपने उसको दे दिया है। अब वो कहता है कि मैंने आपसे पेमेंट सफ़ात के हिसाब से लेनी है। जब कोई नया बंदा होता है, जैसे कोई एमफिल में जा रहा है, ठीक है, जो पीएचडी में जाता है वो मरला तय कर चुका होता है, तो दूसरा मरला उसके पास होता है। लेकिन जो एमफिल स्कॉलर होता है उसके लिए पहला मरला होता है, तो उसको पता नहीं होता कि जो कीमत है वो रजिस्टर सफ़ात के वाले से देनी है या कंपोज के वाले से। लेकिन जो पाकिस्तान में चल रहा है वो कंपोज सफ़ात के होते हैं, मतलब कि अगर आपने रजिस्टर के जितने भी सफ़ात लिखे हैं, जो कंपोजर कंपोज करेगा वही सफ़ात काउंट करके आपने उसको पेमेंट देनी है। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि मैंने रजिस्टर के हिसाब से पेमेंट लेनी है, तो उसमें देखें, अगर आपके 3 लिखे हाथ से जो सफ़ात हैं वो जाके एक पेज होता है उधर जाके, अगर आप उसके साथ 10 का लेते कि मैंने 50 रुपया पेज का, वो कहता है मैंने देखना है, तो अगर आपके 3 जो है वो कर रहे हैं 150, तो 150 बना रहे हैं 3 पेज, और इस अगर आप कंपोजिंग का एक उससे वो बनते कि 100 रुपये या 90 रुपये जो भी चल रहा है मार्केट में, वो आप उससे लेते हैं, तो अगर आप 100 रुपये देते हैं फिर भी आपको 50 रुपया की बचत हो रही है। मतलब आपके 3 जो पेज है ना दरमियानी लिखाई में, तो उसमें अगर 3 पेज हैं तो वो जाके एक बनेगा। यूँ आपने मतलब कि कंपोज सफ़ात के हिसाब से उसको पेमेंट देनी, ये ना हो कि आप उनको अपने हाथ के लिखे हुए 300-400 वहाँ से पैसे बना के दे दें, ये इस हवाले से भी एहतियात करनी है। उसके बाद आ जाता है प्लेजरिज्म दुरुस्ती। देखें, प्लेजरिज्म जो है, कोई भी स्कॉलर है जब उसका मकाला मुकम्मल हो जाता है, उसकी एक कॉपी बनाई जाती है। कॉपी बनाने के बाद उसको मतलब कि जब आपका वो जो चेक करने वाला होता है, जो कमेटी होती है या सदर शोबा जो होता है वो चेक करता है। मुफ्त यूनिवर्सिटी में मुख्य तरीका कार है इसका, तो आप उसको अपनी फ़ाइल बिब्लियोग्राफी के बगैर और रेफरेंसेस के बगैर बना के भेजते हैं, वो चेक करते हैं। उसमें खुदा न खास्ता अगर 5-6% प्लेजरिज्म आ जाता है, स्टूडेंट पेपर 4 तक करना होता है और वैसे की शरत जो है 19% है, उससे अगर आप कम रखते हैं, उससे कम करते हैं, तो फिर आपका मकाला जाके जमा होगा। उसमें फिर आप ये है कि उस जुमलों को या पैराग्राफ को तब्दील करना होगा। इसमें भी आपके लिए एक बात ये है कि अगर आप किसी शॉप का इंतखाब करते हैं, तो अगर आपको बाद में तब्दील कराना पड़ जाता है, तो किसके पास वक्त होता है कि वो किसी शॉप वाले के पास जाए और उसके पास बैठे। ख़ास तौर ख़वातीन के हवाले से मसाइल पेश आते हैं कि मतलब वो बाज़ार में जाएँ, चक्कर लगाएँ, बैठे साथ में, कस्टमर्स का भी आना जो वो मतलब ज़हनी तौर पे थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस का। इसके लिए सबसे बेहतरीन हाल होता है ऑनलाइन कंपोज़र। वो अगर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में है, तो आप उसको वर्क देके अपने बेहतर तौर पे काम करवा सकते हैं। तो बाद में जब मतलब जैसे मैंने ज़िक्र किया है प्लेजरिज्म की दुरुस्ती, अगर आपकी प्लेजरिज्म आ जाती है, तो उसको मतलब ये है कि आपने जब रिपोर्ट आएगी उसके हवाले से जो पैराग्राफ होंगे वो आपने कट करने हैं। कट करने के बाद उसकी जगह पे नया पैराग्राफ देके उसको देना है, या मिसाल के तौर पे पूरे पैराग्राफ में चंद सतरें आ रही हैं, तो उसको आपने जाके रिप्लेस करानी है। तो मतलब ये रीटाइपिंग में आ जाएगा। मतलब जो आपने उसे डील की थी कंपोजिंग की, तसीहात की, उसके बाद जमा होने तक का जो हतमी मुसद्दा तैयार करना है, ये एक अलग चीज़ थी और ये प्लेजरिज्म उसके बाद का मामला है। अगर इसके हवाले से वो मतलब जितनी परसेंटेज आती है, जितने भी पैरे वो दोबारा से रीराइट लिखेगा ना, तो उसके हवाले से आपने इसकी पेमेंट अलग से करनी होगी। मतलब अगर आप शॉप का इंतखाब करते हैं तो उसमें आपको मतलब ये है, जैसे कि ख़ासकर पंजाब से कोई औरत होती है या ख़वातीन होती हैं, उनको जाना शॉप पे जाके अपने मसाइल बताना, ये बड़ा मुश्किल काम है। मतलब बार बार चक्कर लगाना, इसके लिए जो है ना बेहतरीन और आसान काम वो है ऑनलाइन कंपोज़र का इंतखाब। मतलब आप एक फ़ोन की कॉल पे आप उसको अपना सारा कुछ बता के आप काम करा सकते हैं, ठीक है। ये है मेरे पास 7वां पॉइंट था। और 8वां था मेरे पास तस्हीहात। मतलब ये है कि देखें, जब आप अपना पहला मुसव्वदा निकालते हैं, अपनी तौर पे प्रिंट निकाल के आप निगरान को देते हैं, उससे पहले आपको चाहिए कि आप एक बार खुद पढ़ें। खुद पढ़ने के बाद अपने अपने कंपोज़र को दें, वो आपको जो तस्हीहात हैं वो लगा के देगा। फिर आप अपने उस कंपोज़र से वो दूसरा जो है ना प्रिंट, वो लेकर आपने देना है अपने निगरान को, वो उस पे मज़ीद देखेगा। मतलब पहली अगलात और तस्हीहात जो आप कर चुके हैं, उसके बाद दूसरी जो तस्हीहात आएँगी वो आपके निगरान देख लेंगे, वो आपको बता देंगे। फिर तीसरी प्रूफ में जाके आप दोबारा सर इन्हों देखेंगे ना, तो मकाला जमा कराने से काम यूँ आपकी तीसरी तस्हीहात में जो है ना ये मुकम्मल हो जाएगा काम। यूँ आपने ये जो 8वां पॉइंट तस्हीहात पे है, इसको भी आपने उसको बताना है कि मैं 3 से 4 बार अगलात की जो है तस्हीहात करा सकती हूँ, करा सकता जो भी है, ठीक है। और उसके बाद मेरा 9वां पॉइंट है ब्लैकमेलिंग। ये सबसे अहम नुक्ता नज़र आया, ख़ासकर जो मतलब लोग बैठे हुए हैं शॉप्स पे या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि बस कंपोजिंग ही है मकाला कंपोज करना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके आगे मराहिल कितने हैं, उन्होंने कितने मराहिल से गुजरना है, कितनी बार उन्होंने जाके चक्कर लगाने यूनिवर्सिटी की, कितनी बार उनकी इगलात निकलनी, तरमीम होनी है, जाके प्लेजरिज्म चेक होना है। तो ये मराहल होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना मतलब काम करने वाले, चाहे वो ऑनलाइन हो या शॉप पे, वो घबरा भी जाते हैं, वो बाद में रिस्पॉन्स भी देते हैं।
ठीक है। ये भी एक ब्लैकमेलिंग के बाद में आप जब आपके दिन दुर्गा से करीब आ जाए सेमेस्टर के और आपके पास कोई जवाब भी ना आ रहा हो किसी कंपोजर की तरफ से, मतलब जिससे आप काम करवा रही हैं या करवा रहे हैं, तो फिर इस वक्त आपके पास काफ़ी परेशानी का मामला जो है ये पैदा हो जाता है। तो आपको चाहिए कि इस ब्लैकमेलिंग से भी बचें। और जो सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग इसमें होती है वो ये होती है, जब आप अपना थीसिस कंपोज करा दें, कंपोज कराने के बाद आपको फाइल ही ना मिले, जैसे आपने प्लेजम चेक करवानी है एडिटेबल फाइल, ठीक है, वो फाइल ही ना मिले और उस वक्त वो आपको कहे कि मुझे तो 30,000 रुपये मजीद चाहिए तो आप दें। जो पहले बिल अदा कर चुके हैं वो अलग से है, तो वो इस वक्त जो आप 30,000 नई जो पेशकश करेगा उस वक्त आपके सामने पता क्या होगा, एक तरफ मौत होगी, डिग्री का लॉस होगा, या आपके पास अगले सेमेस्टर की फीस अदा करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को बड़े मद्देनज़र रखते हुए काम कराना है। ये 8-9 पॉइंट बताए हैं, लेकिन जो ब्लैकमेलिंग वाला पॉइंट है ये सबसे बुरा है और ये रेड क्रॉस में भी आता है, क्योंकि उस वक़्त आखिरी मराहिल होते हैं, उस वक़्त वैसे हर किसी को अपने मकाने की बंदी होती है कि मेरा काम मुकम्मल हो, मैं जमा कराऊँ, जान छुड़ाऊँ और अपनी जो है ना हतमी मुसद्दिक़ तरफ बढ़ के अपने जो है टिक लगवाऊँ, साइन करा के पैनल कॉपी निगरान को जमा कराऊँ और यूनिवर्सिटी से दस्तबरदार हो जाऊँ। लेकिन जो ब्लैकमेलिंग है ये इतनी मतलब कि परेशान कुन होती है, उस वक़्त कोई डिमांड अगर कर देता है आपसे कि मुझे इतने पैसे दें, तो ऐसे मेरे पास कई केसेस आए हैं जिसमें ब्लैकमेलिंग हुई और उन्होंने बाद में मुझे बताया, उन्होंने पेमेंटें भी उनको की, मतलब एक तो पहले काम की कर दी थी ना, बाद में हतमी तौर पर जब ब्लैकमेल किया गया तो उन्होंने रकम की अदायगी की, ठीक है। तो इस ब्लैकमेलिंग के हवाले से मैं चंद एक वाक़या जो मेरे सामने मेरे 2017 से अब तक काम करने के दौरान 7 सालों में पेश आए हैं, तो उस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह एक व्लॉग बनाऊँगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह चंद एक लोगों का ज़िक्र करूँगा ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी इस सवाल से अवेयरनेस करें। लेकिन ये है कि जहाँ से आपका थोड़ा बहुत तल्लक है, वास्ता है, आपको शॉप्स करीब पड़ती है या कोई जानने वाला है, उससे काम करें आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये थी तमाम चीज़ें जो मुझे बेहतर लगी, मैंने कहा कि अस्पताल की नज़र करनी चाहिए ताकि वो आइंदा जो है वो परेशानियों से बच सकें और अपने आप को मतलब कि ऐन वक्त जहाँ पे मुश्किल पैदा हो उससे भी बच सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम।